ये लाखेरी में है, सीधा रुख करेंगे। हमारे जलदाय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आपके यहाँ के विधायक CL प्रेमी जी, पूर्व मंत्री हरिमोहन जी शर्मा साहब, पंकज मेहता जी, तमाम उपस्थित अन्य हमारे प्रधान वीरेंद्र सिंह जी, ब्लॉक अध्यक्ष लतीफ भाई, उप जिला प्रमुख कोटा मीका मीणा जी, महावीर मीणा जी, हाड़ा साहब, अन्य तमाम दिनेश यादव जी, विक्रम सिंह जी शेखावत, राकेश गोयल और अशोक चांदना जी, रविंद्र त्यागी जी, रत्ना जैन जी, दिनेश यादव जी, विक्रम सिंह जी शेखावत, राकेश सैनी जी, श्रीमती रेखा कलोचिया, सदाकत अली जी, महावीर हवाई जी, सतीश शर्मा जी, भरत महारन जी, राजकुमार जी माथुर, नवेद केसर जी, तमाम हमारे अन्य उपस्थित नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, आज मुझे बहुत खुशी है कि लाखेरी में, कोटा से लगा के लाखेरी तक जो रास्ते में आप लोगों ने जगह जगह रोक करके स्वागत किया, सत्कार किया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आने में देरी हुई और आप लोग जिस रूप में यहाँ बड़ी संख्या मौजूद है, बरसात के बावजूद भी, इस बात का प्रतीक है कि आपका प्यार, आपका मोहब्बत, आपका स्नेह हम सब के प्रति है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको सब बातें विस्तार से बताई कि कांग्रेस संदेश यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस का संदेश देने के लिए, कांग्रेस का जो त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का इतिहास है, आज़ादी के पहले का भी, जो हमारे बुजुर्ग लोग जानते हैं, आज़ादी के बाद का भी। जब इंदिरा गांधी जैसी महान नेता महिला थी, उन्होंने दुनिया में नाम किया, इस देश का शासन किया, देश पर इतिहास में इस उपमहाद्वीप का भूगोल बदल के रख दिया, बांग्लादेश उदय हुआ। वो महान नेता भी आतंकवाद का शिकार हुई। वो चाहती थी देश एक रहे, अखंड रहे, खालिस्तान के नारे लगाते थे लोग, आतंकवाद फैलाते थे, उनको नेस्तनाबूद करने के लिए कार्रवाई की तो आतंकवाद का शिकार उनको खुद को होना पड़ा, उनका सीना छलनी कर दिया गया और देश के लिए शहीद हो गए। राजीव गांधी महान नेता थे देश के, उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करना चाहते थे, फिर उनको बम से उड़ा दिया गया, वो भी शहीद हो गए देश के लिए। और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार बेन सिंह जी थे, उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया आतंकवादियों को पंजाब में, आखिर में उनको भी उड़ा दिया गया बम से। इस प्रकार लंबा इतिहास बना करके इस देश को 65 साल के बाद में भी आज जो कुछ दिख रहा आपको, आज़ादी के वक्त में तो ना स्कूलें थी, ना अस्पताल थे, ना सड़कें थी, ना स्वास्थ्य सेवाएं थी, ना बिजली थी। लोग बिजली में समझते नहीं थे बिजली होती क्या है। ये कोई 200-300 साल पुरानी बात नहीं है। 65 साल पहले स्थिति थी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर 13 मेगावाट बिजली पैदा होती थी पूरे प्रदेश के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आज लंबा सफर तय करते करते अगर ये देश एक रहा है, अखंड रहा है, रशिया रूस की तरह के टुकड़े हो गए, रूस के जो हमारा मित्र था, महाशक्ति थी अमेरिका के मुकाबले की, अगर ये मुल्क अनेकता में एकता वाला, जहाँ जाति हैं अलग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सब रहते हैं, हजारों जातियाँ हैं, हजारों बोलियाँ हैं, भाषाएं तरह तरह की, समझ में आती नहीं, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, बंगाली, मराठी क्या लिखा हुआ है, तब भी देश को एक रखा, अखंड रखा है। तो ये कांग्रेस संदेश यात्रा का जो संदेश है, उसके कारण एक रहा है, अखंड रहा है, इस बात का एहसास पूरे देशवासियों को है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, लोकतंत्र में लड़ाई होती है नीतियों की, कार्यक्रमों की, सिद्धांतों की। हर पार्टी अपनी बात कहती है, हम पब्लिक के लिए अमुक अमुक काम करना चाहते हैं, हमारी नीतियाँ शानदार है, हमारे सिद्धांत देश के भलाई के लिए हैं। इसका मुकाबला करने के लिए बीजेपी कभी आगे नहीं आएगी।
इसीलिए कांग्रेस का विकल्प 65 साल के बाद में भी ये पार्टी नहीं बन पाई है। खाली धर्म के नाम पर, कभी गौ माता के नाम पर राजनीति करते थे, कभी राम मंदिर के नाम पर राजनीति करते थे, कभी धारा 370 हटा देंगे, कॉमन सिविल कोड लागू कर देंगे, पता नहीं क्या क्या वादे करते करते एक बार 2 बार सत्ता में आए। इनका चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया, नीति व नीयत में फर्क लगा, लोगों को उखाड़ फेंक दिया। आज यूपी पहले 1 चला, अब यूपी दूसरी गवर्नमेंट चल रही, दूसरी बार। राजस्थान में आप देख लीजिए, 5 साल में उनका शासन 5 साल का आंकड़े मौजूद है, वो गवाह है अपना आप के अंदर। रात दिन का फर्क है। उन्होंने झूठे वादे किए, पिछली यात्राओं में गुजरों से झूठे वादे कर लिए, गोली चली बाद में। किसान को झूठे वादे किए, पुलिस की गोली चलानी पड़ी। 21 बार गोली चली, 90 किसान मारे गए, 76 गुजर मारे गए। बूंदी में 6-7 गुजर मारे गए थे उस जमाने के अंदर। तमाशे पूरे 5 साल से होते ही गए थे। करप्शन तो जननी के रूप में वो सरकार इतिहास में लिखी जाएगी देश के अंदर। किस प्रकार से बड़े बड़े दलाल आए थे बंबई से, दिल्ली से, रामबाग होटल में बैठ करके सौदे करते थे, कंप्यूटर से सौदे होते थे। क्या नहीं हुआ उस जमाने के अंदर। और 5 साल के इतिहास उठा के देख लीजिए, इनकी लफाजी समझ में आ जाएगी लोगों को। 6,500 मेगावाट हमने आज एडिशन किया बिजली का। उनके जमाने में मुश्किल 1,000 मेगावाट भी एडिशन नहीं हुआ था राजस्थान के अंदर। बिना बिजली के कैसे संभव है विकास किसी प्रदेश का, देश का। बिना बिजली किसी काम चलता नहीं, ना उद्योग लग सकता है, ना रोजगार मिल सकता है, ना किसान को बिजली मिल सकती है, ना घरों में बिजली जा सकती है। कनेक्शन दिए उन्होंने, 1.5 लाख कनेक्शन दिए कुओं पर, हमने 2.5 लाख से अधिक कनेक्शन दिए। उन्होंने 9 लाख कनेक्शन दिए घरों में, हमने 19 लाख कनेक्शन दिए घरों के अंदर। कहाँ मुकाबला करेंगे? बिजली में करें, पानी में करें, उत्पादन में करें। जीएसएस के जाल बिछ रहे हैं राजस्थान में, 132 केवीए का, 400 केवीए का आपके अंता में, और फागी में तो 765 केवीए की जीएसएस पहली बार लग रहे देश के अंदर। उस कैपेसिटी की जीएसएस लगा रहे हैं राजस्थान के अंदर। 33 केवीए की गिनती नहीं है, 11 केवीए की गिनती नहीं है। हर क्षेत्र में विकास हुआ, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बना है, पानी की योजनाओं से, बिजली की योजनाओं से, शिक्षण संस्थाओं से। शानदार शिक्षण संस्थाएं, पहले हम नाम सुनते थे, अब तो छोटे छोटे चाहे ITI खोलने की बात हो, प्राइवेट सेक्टर में अलाउ किया। इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गई 150 के आसपास, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल गई, कॉलेज हम लोग खोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज आ गई राजस्थान के अंदर, पहले प्राइवेट सेक्टर में अलाउ भी नहीं था। इस प्रकार से आज IIT आ गई, IIM आ गया उदयपुर के अंदर, एम्स आ रहा जोधपुर के अंदर, ट्रिपल IIT कोटा में आ रही है, कृषि विश्वविद्यालय कोटा में आएगा, एक जयपुर जॉबनेर में आएगा, एक जोधपुर में आएगा। इस रूप में चारों ओर शिक्षण संस्थाओं के जाल बिछ गया। आने वाली पीढ़ी के लिए आराम हो जाए, ये तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। रिफाइनरी हो, तेल निकलेगा राजस्थान के अंदर, गैस निकल रही है राजस्थान के अंदर, बाड़मेर के अंदर। आने वाली पीढ़ियां को आराम रहेगा, रोजगार के लिए, अपना उद्योग धंधा लगाने के लिए। अभी जब हम लैपटॉप दे रहे हैं 1 लाख से अधिक छात्रों को, एक लैपटॉप की कीमत होती है 18,000 रुपये होती है, वो बांटना शुरू कर दिया है। 6-6 हजार के चेक बांटे हमने छात्रों को, 8 बार छात्रों को, 3.5 लाख छात्रों को। वो टैबलेट से सीख सके, कंप्यूटर मास्टरी कर ले, उसके अंदर एक्सपर्ट बन जाए कंप्यूटर के, बचपन से ही उनका माइंडसेट बन जाए। ये क्यों किया जा रहा है? इसलिए युवा व छात्र आने वाले जमाने के अंदर प्रदेश व देश के भविष्य के निर्माता के रूप में होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स बने, मानव संसाधन इस रूप में आगे बढ़े। राजस्थान में हमारे यहाँ की नौजवान पीढ़ी भी अनपढ़ नहीं रहे, मजदूरी नहीं करे। आंध्र प्रदेश के कर्नाटका में जिस प्रकार से IT की क्रांति हुई थी, उस रूप में हम लोग भी आगे बढ़े, हमारे युवा भी देश और दुनिया में जाए, कंप्यूटर के एक्सपर्ट हो। ये सोच के सब कदम उठाए जा रहे हैं। और तो और जो 5 ही 5 युवा है, उनके लिए हमने
150 करोड़ रुपये सरकार खर्च कर रही है ट्रेनिंग करवाई उन लोगों की, को मजदूर नहीं बने, जिंदगी में कारीगर बन जाए, इसकी डेवलपमेंट हो, दक्षता हासिल करे, वो अलग काम चल रहा है। 50 काम हो गए हैं, 500-600 काम ऐसे हो गए हैं, गिनाए तो कई घंटे लग सकते हैं। इस रूप में जो फैसले सरकार ने किए हैं वो आपके सामने। महिलाओं के लिए जननी शिशु सुरक्षा योजना, सोनिया गांधी जी पूरे देश की महिलाओं की चिंता करती है, उन्होंने लॉन्च किया इसको। और महिलाओं के प्रसव गांव से लाओ, कहीं से लाओ, उनको अस्पताल तक सरकार देती, किराया व्यवस्था करती लाने का, खाना पीना दवाइयाँ फ्री, रहना फ्री, टेस्ट फ्री, बच्चा बीमार पैदा हो जाए वही रखो जब तक ठीक नहीं हो गई, जरूरत पड़े बड़े अस्पताल भेजना हो सरकार भिजवाएगी, फिर माँ और बच्चे को घर तक छुड़वाएगी, ऊपर से नए 1400 रुपये अलग से देती है। अब और स्कीम आ रही है सरकार की 6000 रुपये मिलेंगे महिला को। इस रूप में जो काम क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, माँ बच्चा पैदा करते ही मर जाती है, कई जगह बच्चा मर जाता, बच्चा पैदा होता ही। सरकार चाहती कोई बच्चा नहीं मरे, कोई माँ नहीं मरे। इसलिए आपको यहाँ खुशी होगी जो कदम उठाए हैं सरकार ने, उसके कारण राजस्थान में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आने लग गई है। ये हमारे लिए शुभ संकेत है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कन्या भ्रूण हत्या नहीं हो, लक्ष्मी आती घर में पहले ही मार देते लोग, आने के पहले ही मार देते, माँ पाप है वो। लड़का लड़की का अनुपात बना रहेगा तभी दुनिया चलती रहेगी, वरना तकलीफ होती है, बाद में समाज में विकृति पैदा होती है। इस रूप में हम देखें तो तमाम तरह की योजनाएं भारत सरकार की हो, फ्लैगशिप योजना के रूप में, चाहे राजस्थान सरकार की हो, एक से एक आला योजनाएं हैं जिनको अपना के कैसे उसका लाभ लें। इसीलिए हमने गरीबों के लिए अलग योजना बनाई, बीपीएल के लिए 1 रुपये किलो गेहूं, उत्तर भारत में एकमात्र राजस्थान राज्य था जिसने शुरू किया। 5 रुपये किलो आटा शुरू किया। किसान के लिए 1.5 लाख रुपए तक कर्जा लेगा, एक नया पैसा ब्याज नहीं भरना पड़ेगा, पूरा ब्याज सरकार भरेगी बैंकों के अंदर, किसान के खाते में सरकार जमा करवाएगी। गेहूं के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस अलग सरकार दे रही है। अभी डॉक्टर चंद्रमान जी से बातें बताई आपको, मैं वहां पर रिपीट नहीं करना चाहता। पर आज सब योजनाएं सोशल सिक्योरिटी की है, जिसको कहते हैं समाज की सुरक्षा करना के काम हमने हाथ में लिए हैं कि समाज में सुरक्षा बनी रहे, उनको लगे कि सिक्योरिटी हमारी सरकार के हाथ में है। पेंशन की योजना विधवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, 55 साल की महिला, 58 साल का पुरुष, वो योजना अलग शुरू करी है। निःशक्तजनों के लिए ट्राईसाइकिल दे रहे हैं हम लोग, जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, नौकरी करते हैं, उनको प्रायोरिटी दी गई है। धीरे धीरे और लोगों को भी देंगे हम लोग। 58,000 की गाड़ी होती है, मोटराइज साइकिल होती है, ट्राईसाइकिल। इस प्रकार से हर वर्ग को इस सरकार ने प्रयास किया है, चाहे SC के हों, ST के हों, OBC के हों, SBC के हों। स्कूटी दी जा रही है उन लोगों को भी, छात्रावास बन रहे हैं उन लोगों के लिए, माइनॉरिटी के लिए छात्रावास बन रहे हैं, लड़कियां भी पढ़े उनके लिए अलग छात्रावास बन रहे हैं। इस प्रकार से चारों ओर जो माहौल बना राजस्थान में, शिक्षा का बना है, इन्वेस्टमेंट का बना है। इन्वेस्टमेंट देश दुनिया का आ रहा राजस्थान के अंदर। 4 राज्यों में राजस्थान का नंबर आ गया है, जो सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट आया है पिछले 4 साल में, उसमें 4 नंबर राजस्थान का भी है। उसे रोजगार मिलता अलग से। इस प्रकार से सरकार की योजनाएं आपके सामने है। ये जो विपक्ष की पार्टी वाले जो बातें बोल रहे हैं, लोगों को और भ्रमित कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सर राजस्थान पिछड़ गया है। अरे भाई, पैरामीटर आपके सामने है। आपने क्या काम किए शिक्षा में, चिकित्सा में, सड़कों में, स्वास्थ्य में, पानी में, बिजली में, सिंचाई में, बता दीजिए, मालूम पड़ जाएगा आपको आप कहाँ टिकते हो। तो जुमले बोलते हैं घूम घूम करके। इस प्रकार से जो उनकी नीति व नीयत में जो फर्क है, उनको आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारी सरकार के वक्त में भी कई आंदोलन हुए, पानी को लेके हुए, धरने हुए कई जगह पर, रेल पटरियों में बैठे गुर्जर समाज के लोग। हमने जितेंद्र सिंह जी हमारे मंत्री, जलदाय मंत्री, इनको भेजा वहां पर, समझाइश करी, बातचीत करी। गोली चलने की बात छोड़ो, सारी समस्याओं के समाधान भी किए,
लाठीचार्ज तक नहीं होने दिया, राजस्थान में लाठीचार्ज तक नहीं होने दिया हम लोगों ने, इस प्रकार से काम किया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, कहने को कई बातें हैं, जगह जगह हम लोगों ने पीएचसी खोल दिया, सीएचसी खोल दी, सब सेंटर खोल दिए राजस्थान में, सेकेंडरी स्कूल, मिडिल स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाई, कॉलेजेस बना रहे, खोल रहे हम लोग, तहसील, उप तहसील, आपके यहाँ मिलाकेरी में उप तहसील खुल गई, ट्रॉमा सेंटर पहले खुल गया। हर क्षेत्र में जहाँ उनकी जैसी डिमांड थी, सब काम एक साथ हो नहीं सकते हैं। जैसे हमारे सूरज यात्रा वाले, जिनको मैं कहता हूँ ये कूराज आता है, अगर ऐसा राज आता है तो अहम का, घमंड का और करप्शन बढ़ावा देने वाला राज होता है। पहले हम इनको देख चुके हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इस सरकार ने तो हर क्षेत्र में हर वर्ग को कुछ देने का प्रयास किया, विकास का काम किया, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया है। जगह जगह एसडीओ ऑफिस खोल दिए, तहसील खोल दी, उप तहसील खोल दी, राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केंद्र बना दिए, हर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर बना दिए। प्रशासन सर्वसंग अभियान शानदार चला है। इतिहास में उस अभियान को याद किया जाएगा। पूरे राजस्थान 2, 2.5, 3 लाख के आसपास पट्टे मिल गए लोगों को, नियमन हो गए पट्टों के, 50,000 सारे लोग बैठे हुए थे, उनके नियमन हो गए। प्रशासन सर्व संघ हो चाहे गांवों के संघ हो, इतिहास बना राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से उपलब्धि हुई है, लोगों को तकलीफ नहीं हुई है। अभी तक मांग करेगा, इसका अभियान का टाइम बढ़ाओ आगे, हमें इसका लाभ मिल रहा है। तो सरकार ने कोई कसर छोड़ी नहीं अपनी तरफ से विकास के काम करने में, भर्तियां करने में। जितने हमारे युवा साथी हैं, विद्यार्थी मित्र हो, प्रबोधक हो, शिक्षा सहयोगी हो, कोई भी तरीका निकाल के हम चाहते हैं उनकी समस्या हल करें हम लोग। हमारी कई बहनें आती है, एएनएम आती है, आंगनबाड़ी वर्कर आती है, आशा सहयोगी आती है। ये पूरे देश की स्कीम है, पूरे मुल्क की स्कीम है, खाली राजस्थान की स्कीम नहीं है। तब भी हम सबको प्रयास करते हैं कैसे उनको राहत मिले। आज 100 करोड़ रुपया हमने आंगनबाड़ी वर्कर के लिए अलग से फंड खोला है, जिससे कि उनको भी टाइम आने पर पेंशन मिल सके, उनके बच्चों का ख्याल रख सके, स्कॉलरशिप मिल सके, इस प्रकार से उनको राहत मिले, बीमारी में राहत मिले। पहली बार 100 करोड़ रुपए का फंड से हमने शुरुआत करी है। सरकार के जो हाथ में है उसे आगे बढ़कर सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। 1.5 लाख से अधिक नौकरी मिल गई अभी तक। 12,000 की कांस्टेबल की भर्ती चालू है। थर्ड ग्रेड टीचर की भर्ती 20,000 की जल्दी निकलने वाली है। इस प्रकार से 1.5 लाख से अधिक भर्तियां अभी प्रक्रिया चल रही है। कभी कभी वो हाईकोर्ट में चले जाते हैं, रुक जाती है, वापस शुरू होती है, वक्त लगता है काम पूरा करने में। तो मैं कहना चाहूंगा आपको, सरकार आपकी है, सरकार ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। और जो आप तो आपके तो एसीसी यहाँ सीमेंट फैक्ट्री है, दुर्भाग्य से केसरा पाटन में जो शुगर मिल थी वो बंद हो गई। सरकार ने प्रयास किया कि यहाँ 1000 मेगावाट का प्लांट लगे गैस आधारित। दुर्भाग्य से गैस उपलब्ध हो नहीं पाई राजस्थान को, बल्कि पूरे देश को। उस कारण से अभी तक वो लग नहीं पाया। हमारी योजना थी कि उसी जमीन पर शानदार 1000 मेगावाट का पावर प्लांट आएगा, उसका लाभ पूरे इलाके को मिलेगा। हमने करीब आपके हाड़ौती में, बूंदी में, कोटा में, बारा में कैनाल सिस्टम को मजबूत करने के लिए 1000 करोड़ से ज़्यादा पैसा हमने प्रोविजन किया है। नहरों की मरम्मत हो, मजबूत हो, टेल एंड तक पानी पहुंचे किसानों के लिए, ये अलग से तजवीज़ हम लोग कर रहे हैं। सिंचाई है तो आप देखते हैं कि परवन वाला फैसला कल हुआ है, बांध बनेगा तो 1,30,000 से अधिक हेक्टर पे सिंचाई होगी, लोगों की तकदीर बदल जाएगी किसानों की। 300 से अधिक गाँव को पेयजल मिलेगा, वो अलग से उनको लाभ मिलेगा। अभी बरसात ज़्यादा हो रही है आपके हाड़ौती के अंदर, यहाँ पर कई फसलें खराब हो रही है। इस बात का एहसास सरकार को है। कल मैं गया था, मैंने कई गांव में देखा, बारा की तरफ, कि वहाँ पर मकान कई गिर गए हैं, लोगों की झोपड़ियाँ बर्बाद हो गई है। सरकार ने विश्वास दिलाया है, कलेक्टर बूंदी और कोटा और बारा सबको इस बात की इत्तला है, उनको सर्वे करवाना है, फसलों का भी, मकानों का भी, जिससे कि हम उनको समय पर राहत दे सके। ये सरकार का भावना है। उस रूप में हम लोग तमाम फैसले कर रहे हैं, कोई कमी नहीं आने देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। यही बात कहता हूँ, मैं आपको आह्वान करूँगा कि आप
अगला आने वाले चुनाव के अंदर भी पिछली बार आपने प्रेमी जी को कामयाब किया, सरकार हमारी बनी, वो संख्या कम हो गई थी, इसलिए हमें हमारे बीएसपी के साथियों को वो हमारे साथ में मर्द हो गए, सरकार स्थायी हो गई। निर्दलीय साथियों ने सहयोग दिया, सरकार चल पड़ी। आज गठबंधन की जो सरकार थी तभी आपने देखा इतने शानदार तरीके से जो फैसले हुए हैं। पहली बार इतिहास में 40,500 करोड़ का मैंने वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया है असेंबली के अंदर, 40,500 करोड़। इसलिए ये तमाम स्कीम आई है आपके सामने, जिसके लिए वो विपक्ष कहता है रेवड़ियां बांट रही है। अरे रेवड़ियां क्या बांट रही है? तो इनको इनका हक मिल रहा है। जो हमने बजट पेश करता है पार्लियामेंट में या असेंबली में, बहस होती है वहां पर पक्ष विपक्ष की, फिर पास होता है वो, तब पैसा खर्च कर सकता है। एक नया पैसा खर्च तब होता है तब बजट पेश करो, स्कीमें अनाउंस करो, असेंबली में बहस होगी, वोटिंग होगा, तब जाके खर्च कर सकते हो। ये जितनी भी स्कीमें लैपटॉप की छात्रों के लिए हो, पीछे टैबलेट की हो, 5 लाख लड़कियों को हम साइकिल दे रहे हैं, पढ़ाई छोड़ो मत बीच में, आगे पढ़ाई करो, ड्रॉप आउट नहीं हो बच्चा, लड़का लड़की हम चाहेंगे, उनको साइकिल की अलग स्कीम दे रहे हैं, एसपीसी के लिए स्कूटी दे रहे हैं, उनको अलग से दे रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं। हॉस्टल में पहले 750 रुपये मिलते थे जो छात्र रहते थे हॉस्टल में, आज 1,750 रुपये मिलते हैं। मजदूर के लिए अलग स्कीम है, जो मजदूर की बेटी की शादी होती है, जो निर्माण मजदूर है, कमटा मजदूर, 50,000 रुपये मिलते हैं उसकी बेटी की शादी में, 30,000 रुपये मिलते हैं उसके बीमे के लिए, बच्चों की स्कॉलरशिप अलग मिलती है पढ़ने के लिए। और मृत्यु हो जाए अगर श्रमिक की, पहले 75,000 मिलते थे, मैंने बढ़ा के 5 लाख कर दिए कि मजदूर भी मर जाए तो उसको कम से कम 5 लाख तो मिले बेचारे को, तो पता नहीं कहाँ का मजदूर है वो। आज इस प्रकार की योजनाएं केंद्र और राज्य मिलकर ला रही है आपके लिए, और मैं समझता हूँ सब तबकों के लिए योजनाएं आई है। अभी फूड सिक्योरिटी एक्ट आ गया है केंद्र में, अध्यादेश जारी हो गया है, बहस चल रही है। गिरिराज सिंह जी तो जाएंगे वहां पर पार्लियामेंट में भी, वो पास हो जाएगा, आपको मालूम पास होना ही है। तो आज 40 लाख परिवार को हम दे रहे हैं 1 रुपये किलो अनाज, उसके बाद में 50 लाख परिवार और जुड़ेंगे, 50 लाख लोग और जुड़ेंगे उसके अंदर, जहाँ 1 रुपये किलो मक्का या बाजरा, 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल मिलेंगे देश के अंदर। उसका अभियान हम 20 तारीख से शुरू कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, कृपा करके आप कोई कमी मत रखो, और आने वाले वक्त में आप पिछली बार जैसा आपने किया, आपने प्रेमी जी को यहाँ कामयाब किया, आशीर्वाद दिया, वो कामयाब हुए। लोकसभा के अंदर आपने गिरिराज सिंह जी को आशीर्वाद दिया, वो कामयाब हुए। आपकी भागीदारी रही कामों के अंदर, राष्ट्र के विकास के अंदर। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप कृपा करके अगले चुनाव में पूरे हड़ौती के अंदर जो माहौल में देख रहा हूँ सब जगह, कोई माहौल यहाँ दिख रहा मुझे, आप कृपा करके कांग्रेस को वापस कामयाब करें, सरकार दोबारा बनवाएं, जिससे कि आने वाले वक्त में जो स्कीमें लाए हम लोग, बजट पेश किया, मैंने आपको बताया 1,96,000 करोड़ का 12वीं पंचायत योजना हमने मंजूर करवाई केंद्र से, जबकि पिछली सरकार ने 11वीं पंचायत योजना 71,000 की करवाई थी मंजूर। सरकार उनकी बदल गई 1.5 साल में, हमारे आने के बाद में हमने बढ़ाया हर बजट को, और 71,000 करोड़ की योजना को ले गए 95,000 करोड़ तक ले गए थे हम लोग उस जमाने के अंदर भी। अब नई योजना लागू हो रही है देश के अंदर 12th प्लान में, उसमें 1,96,000 करोड़ की 5 योजना, उसके अंतर्गत ये 40,500 करोड़ रुपए इस साल के बजट में पेश किए हैं। इस रूप में योजना का आकार बढ़ना, जो मैंने बताया आपको, इन्वेस्टमेंट का आना राजस्थान में, तालीम और शिक्षा पे जोर देना सरकार का, आने वाले कल के राजस्थान के भविष्य के एक सिनेरियो है, उसको आपको समझना पड़ेगा। किसान की बात करें, चाहे मजदूरी की करें, चाहे महिला की करें, चाहे बुजुर्गों की करें, चाहे छात्रों की करें, चाहे युवाओं की करें, किसी वर्ग की करें हम लोग, कोई वर्ग अछूता नहीं है। सब वर्गों को ध्यान में रख करके पूरे राजस्थान का समग्र विकास हुआ है, चहुमुखी विकास हो रहा है और संतुलित विकास हो रहा है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। बाकी तो आपको
प्रेमी जी ने आपको सब बातें बताई, किस प्रकार आपके यहाँ DYSP का ऑफिस, पाटन में ACAGM का ऑफिस, बड़ा अस्पताल खुल गया आपका, उप तहसील में भी कापरेन में, करवड़ में उप तहसील, करवड़ में पुलिस थाना, लाखेरी में उप तहसील है ही है, ट्रोमा हॉस्पिटल बन गया, एनीकट आपका मैं भी देख के आया हूँ, शानदार, लबालब भरा हुआ पानी निकल रहा है वहाँ से, ये भी आपके लिए उपलब्धि है। स्टेट बैंक की शाखाएं खुल गई है। अब वो मांग कर रहे हैं करवड़ में भी PSC और CSC करो। ITI की बात करी कापरेन में, उनको मैं जाके दिखाता हूँ। कापरेन में ITI की बात भी की गई है। हम तो राजस्थान भर में ITI कहाँ का संभव है सब जगह बनवा रहे हैं। हम भी चाहेंगे कि जहाँ आवश्यकता हो, आबादी देखी जाती है, आस पास कितना दूरी पे CSC PSC है, सब देख करके जैसे पहले हमने ध्यान रखा है, कोई कमी रखी नहीं। कई स्कूलें यहाँ खुली है, क्रमोन्नत हुई है, PSC भी खुली है, CSC भी खोली इन लोगों ने। आगे भी मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा, जो संभव होगा वो सब काम हम लोग करेंगे। यही बात कहता हूँ, मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मेरा आग्रह है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लतीफ भाई से वो आए धन्यवाद ज्ञापित करें। राजस्थान के विकास पुरुष माननीय श्री अशोक जी गहलोत साहब, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, साथ ही किसानों के नेता माननीय चंद्रभान डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पर जो आशीर्वाद दिया हम लोगों को, आप बधाई के पात्र हैं। और राजस्थान की जनता, लाखेरी की जनता आपकी कृतज्ञ है कि आपने जो विकास की गंगा यहाँ पर भाई, धन्यवाद।